उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांशीराम साहब की विरासत को लेके बसपा और सपा के बीच में जो सीधी जुबानी जंग है, जिसमें एक तरफ बहन मायावती जी ने समाजवादी पार्टी को जमकर कोसा है, लताड़ा है और उनको बताया है किस तरह से वो विरोधाभास से भरे हुए हैं। जहां एक तरफ वो अब मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिवस के अवसर पर यानी कि 15 मार्च को पीडीए दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, वहीं वो लोग बहुजन महापुरुषों को और साथ-साथ मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पर बनाए जिले या उनके संस्थान या अस्पतालों के नाम लगातार बदलते रहे और ये सम्मान अब याद आया है जब चुनाव हैं और चुनाव के समय में ही समाजवादी पार्टी को बाबा साहब से लेके मान्यवर कांशीराम, अन्य बहुजन महापुरुष सब याद आते रहेंगे। लेकिन इस बार आकाश आनंद मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर राजस्थान में एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। राजस्थान के भरतपुर में आकाश आनंद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा कितनी बड़ी होगी, इसमें कितने लोग आएंगे और ये कार्यक्रम कहाँ है, ये सब ब्यौरा आपको आखिर तक मिल जाएगा। साथ ही साथ ये क्यों महत्वपूर्ण है बसपा के लिहाज से और बीएसपी, क्योंकि 2028 में विधानसभा के चुनाव भी राजस्थान में होने हैं। मैं आपको बता देता हूँ जानकारी ये है कि आकाश आनंद जी की जनसभा जो है वो फाइनल हुई है 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिवस के अवसर पर। ये मेला मैदान, भरतपुर का जो मेला मैदान है वहाँ पर होगी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे हैं। जो राजस्थान के आला पदाधिकारी हैं वो वहाँ जाकर तैयारियों की जायज़ा ले रहे हैं, मैदान का मुआयना करके आए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। वो क्यों है, उसके पीछे कई कारण हैं जिस पर हम आखिर में जिक्र करेंगे। कुल मिलाकर कई प्रभारी वहाँ पर हैं इस वक्त और वर्तमान में जो कि राजस्थान के बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुमरत सिंह जी भी जगह जगह जाकर तैयारियों को लेकर लोगों को अपडेट कर रहे हैं। मीटिंग हो रही है, कोऑर्डिनेशन की मीटिंग हो रही है। साथ ही साथ अब आने वाले समय में अब से लेकर 15 तारीख तक 14 तारीख तक लोगों को इनवाइट करने के लिए, कार्यक्रम की सूचना देने के लिए गांव-गांव जाकर भी गतिविधियां बढ़ाएंगे। कई सारे प्रभारी बहन मायावती जी ने लगाए हैं। हालांकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कुछ बड़े बदलाव हुए थे जिसकी जानकारी आपको अब तक मिल गई होगी। भीमराव अंबेडकर जो हैं वो केंद्रीय प्रभारी हैं। उसके अलावा वहाँ पर रणधीर सिंह बेनीवाल जी भी हैं, सीपी सिंह जी भी हैं और प्रेम बारूपाल जी भी प्रभारी के रूप में राजस्थान में कार्य देख रहे हैं। अलग अलग जो इलाके हैं उनकी जिम्मेदारी उनके पास है। कुल मिलाकर कई जिलों के लोग इसमें आने वाले हैं और ये बड़ा कार्यक्रम होगा। मेला मैदान 15 मार्च और कार्यक्रम का जो टाइमिंग है वो 10-11 बजे से लोग जुटना शुरू हो जाते हैं और 1 से 2 बजे के बीच आकाश आनंद जी का संबोधन होगा। राजस्थान जो है बसपा के लिए उपजाऊ रहा है और 6 विधायक 2 बार के विधानसभा चुनाव में आए हैं। हालांकि उसकी एक पेचीदा कहानी ये भी है कि वो 6 के 6 विधायक जो हैं वो बसपा को धोखा देकर कांग्रेस पार्टी के साथ हो जाते हैं। ये बात एक बार नहीं हुई, ये बात 2 बार घटित हुई है। उन 6 लोगों ने, जो 6 विधायक थे, वो बसपा को छोड़कर सीधे कांग्रेस पार्टी के पास चले गए। उनमें से कुछ लोगों को दोबारा भी टिकट मिला और उन लोगों ने दोबारा ये काम किया। मेरा सवाल भी आपसे है, यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या वो लोग अब वापस बसपा के पास आ सकते हैं टिकट लेने के लिए? क्योंकि जिन सीटों पर वो जीत कर गए हैं उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित और वहां की जो अन्य जातियां होती हैं उनके समीकरण से ही वो जीत पाते हैं। ऐसे में बसपा का वोट, क्योंकि ये जो भरतपुर का इलाका है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और यही कारण है कि इसमें बड़ी संख्या में 15 मार्च को आकाश आनंद जी को सुनने के लोग पहुंचेंगे। तो क्या उन लोगों को दोबारा पार्टी में लेकर उनको टिकट देना चाहिए? क्योंकि पहले जो 6 विधायक थे उसमें से कुछ लोगों को टिकट दोबारा दे दिया, हालांकि वो धोखा दे चुके थे और वो बसपा छोड़ के जा चुके थे। तो क्या उनको दोबारा टिकट देना चाहिए था? इसमें विभाजित मत है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो जिताऊ हैं तो दोबारा टिकट दे देना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो फिर से वो लामबंद होके और जो भी विधायक बन के आएंगे उनमें से सभी लोगों को फिर से ले जा सकते कांग्रेस के पास। हालांकि पिछली बार बीएसपी का प्रदर्शन पहले की तुलना में उतना अच्छा नहीं रहा। केवल एक सीट पर ही बीएसपी को जो जीत है वो मिल पाई थी और जसवंत गुर्जर के रूप में बसपा के विधायक बने थे। लेकिन बसपा की जो क्षमता है वहाँ ज़्यादा है। भरतपुर, डीग, कुम्हेर और पूरा भरतपुर जिला ही रूपबाज से लेकर कामा से लेकर और आसपास का जो इलाका है पूरा, जो दौसा, सवाई माधोपुर, कुम्हेर है
और हिंडौन सिटी है, करौली है, ये सारा इलाका जो है यहाँ पर बीएसपी का वोट मौजूद है और बीएसपी को लेके लोग जो हैं काफ़ी आश्वस्त रहते हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में इसमें क्यों लोग आ सकते हैं उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आगरा और मथुरा की जो दूरी है भरतपुर से वो ज़्यादा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जब बसपा की बड़ी सभा होगी तो आगरा और मथुरा के लोग आएंगे। राजस्थान प्रदेश के लोग तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आगरा मथुरा के भी आएंगे। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि भीमराव अंबेडकर जो हैं वो आगरा मंडल और राजस्थान के प्रभारी हैं। ऐसे में जब भीमराव अंबेडकर जी के पास आगरा मंडल की भी जिम्मेदारी है तो वो आगरा से भी लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो चाहे राज्य अलग अलग हो, संस्कृति और कल्चर और भाषाई रूप से ये इलाका मिला जुला इलाका है। भरतपुर जो है, भरतपुर से लेके आसपास का जो इलाका है ये काफ़ी मिलता जुलता इलाका है। तो ये थी ताज़ा अपडेट। आकाश आनंद जी की जो रैली है 15 मार्च को होने वाली है और 2028 में बसपा को क्या उन लोगों को टिकट देना चाहिए अगर वो वापस आते हैं जिनको टिकट पहले दिया और वो छोड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ हो लिए, और जिसको जहां जैसा पद मिला वो अपने अपने फायदे के हिसाब से चला गया, लेकिन उनकी जीत हार की संभावना बसपा पर टिकी है तो वो लोग फिर से दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो क्या उन्हें टिकट मिलना चाहिए, एक सवाल। दूसरा ये कि अखिलेश यादव जो करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बीएसपी जो है सभी बड़े अवसरों पर यानी कि सभी जयंती और महापुरुषों की पुण्यतिथि पर बड़े कार्यक्रम नहीं करती। जैसे 9 अक्टूबर को अगर बड़ा कार्यक्रम बहन जी ने किया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी, राजनीति में हलचल रही, और क्या इस तरह के कार्यक्रम हर मौके पर करने चाहिए, क्योंकि जो मौका बसपा चूकती है उसका फायदा बसपा के विरोधी उठाना चाहते हैं। और मान्यवर कांशीराम साहब की धरोहर को लेके तो लगातार संघर्ष जारी है और बीएसपी को लेके भी एक वर्ग खासा उत्साहित है, क्योंकि 2027 में बसपा की वापसी देखना चाहता है एक बहुत बड़ा तबका। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो हैं, क्या उनको जवाब देने के लिए बसपा को बहुत ही बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर करना चाहिए, जो कि हाइपर इंक्लूसिव हो, यानी कि उसमें बड़े पैमाने पर गैर राजनीतिक लोगों को भी शामिल कर लिया जाए, जो बसपा के समर्थक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, किसान हैं, बहुत से मिशनरी नेता हैं, अम्बेडकरवादी हैं, गायक हैं, वगैरह वगैरह, लंबी फेहरिस्त है जिनको शामिल करके एक बड़ा कार्यक्रम बन सकता है। क्या ऐसा कुछ प्रयास बसपा करना चाहिए? कमेंट करके बताइए हमको। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।